हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 भौतिक विज्ञान सेकंड पेपर 2025-2026 की तैयारी के लिए हमने क्रम से चैप्टर वाइज आपको मैं पढ़ा भी रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। इसको आप नोट करिए, पढ़िए और 95 प्लस लाने का प्रयास करिए। और निश्चित रूप से आप 95 प्लस ला सकते हैं यदि आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो हम जो पढ़ा रहे हैं इसको अगर आपने नोट्स बनाया तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए देखते हैं। आज हम प्रकाश के परावर्तन में आपको हम बताने वाले हैं कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है और इसके विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। तो दर्पण की बात आती है। दर्पण क्या होता है? दर्पण मीन्स होता है बेटा मिरर। दर्पण किसे कहते हैं? जैसे कोई कांच, जैसे कोई चिकना पृष्ठ हो, चिकना पृष्ठ जैसे कांच और पारदर्शी हो और उसके एक तल को बेटा हम पारे या सिल्वर से क्या करें, उसे कलई कर दें तो उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है, जिसे हम दर्पण कहते हैं। यानी किसी चिकने पृष्ठ जैसे कांच के एक तल को क्या करें बेटा, सिल्वर या ऑक्साइड से हम क्या करें, सिल्वर या लाल ऑक्साइड से क्या करें, इसको हम पेंट कर दें तो दूसरा तल अपने आप परावर्तक तल बन जाता है और जिसे क्या कहते हैं, दर्पण। और दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला है समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और दूसरा है बेटा गोली दर्पण, गोली दर्पण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो दर्पण के विषय में क्या बता बेटा? दर्पण की परिभाषा लिखना चाहे तो लिख दीजिए कि जब किसी दर्पण, जब किसी चिकने पृष्ठ, चिकने पृष्ठ जैसे कांच के एक पृष्ठ को, एक पृष्ठ को चांदी से कलई कर दें, कलई कर दे तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, जिसे दर्पण कहते हैं, मिरर। क्या बता बेटा? जब किसी चिकने पृष्ठ जैसे कांच के एक पृष्ठ को क्या करें हम, चांदी से या लाल ऑक्साइड से क्या करें हम पेंट कर दे या कलई कर दे तो दूसरा पृष्ठ क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है और जिसे हम क्या कहते हैं, दर्पण। हमने बताया दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण जिसको प्लेन मिरर कहते हैं, दूसरा होता है गोली दर्पण जिसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब हम समतल दर्पण की बात करते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? तो ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन किसी समतल पृष्ठ से हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? समतल दर्पण। यानी क्या लिखेंगे, ऐसा दर्पण जिसमें
परावर्तन परावर्तन किसी समतल पृष्ठ से, समतल पृष्ठ से हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का बेटा एग्जाम्पल अगर देखना चाहे तो जैसे मान लीजिए ये देखिए समतल पृष्ठ है, इस समतल पृष्ठ के एक भाग को क्या करें हम, कलई कर दें। मान लीजिए एक पृष्ठ को हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया। जब एक पृष्ठ को हम कलई कर देते हैं तो प्रकाश की किरणें आएंगी और इस समतल से टकराएंगी और टकराकर फिर इसी मार्ग में वापस, इसे कहते हैं समतल दर्पण। जब प्रकाश का परावर्तन किसी समतल पृष्ठ से हो तो उसे कहते हैं समतल दर्पण। इसके बाद गोली दर्पण क्या होता है, कल मिरर क्या होता है। गोली दर्पण यानी ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन गोली पृष्ठ से हो, ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन गोली पृष्ठ से हो उसे गोली दर्पण कहा जाता है। यानी ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन गोलीय पृष्ठ से हो, गोलीय पृष्ठ से हो उसे गोली दर्पण कहा जाता है। दर्पण कहा जाता है। तो क्या बता गया बेटा, ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन गोली पृष्ठ से हो उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। और गोली दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। गोली दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसको कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और दूसरा है बेटा उत्तल दर्पण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब अवतल दर्पण क्या होता है बेटा और उत्तल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण हम तो यही समझ लेते हैं कि ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन, ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से, ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन किससे हो, दबे हुए तल से। देखिए बेटा उभरे हुए तल को हमने कलई कर दिया है और इसमें प्रकाश का परावर्तन, जैसे प्रकाश की किरण गई और इस पृष्ठ से टकराकर यहीं से क्या हो गई, रिटर्न हो गई, परावर्तित हो गई। तो प्रकाश का परावर्तन किस तल से हो रहा है, दबे हुए तल से हो रहा है। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, जैसे प्रकाश की किरण गई और दबे हुए तल से टकराकर यहीं से क्या हो गई, परावर्तित हो गई बेटा। तो जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो उसे कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की बात आती है बेटा, तो जब प्रकाश का परावर्तन किससे हो, दबे हुए तल से न होकर उभरे हुए तल से। देखिए अब यहां पर दबा हुए तल को हमने कलई कर दिया है, दबे हुए तल को हमने कलई कर दिया है और इसमें देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण गई और उभरे हुए तल से यहां पर टकराई और टकरा कर क्या हो गई है, परावर्तित। जब प्रकाश का परावर्तन किस उभरे हुए तल से हो तो उसे कहते हैं हम उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अवतल उत्तल समझ गए। गोली दर्पण क्या है, हमने कहा गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है बेटा, अवतल दर्पण में जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो दबे हुए तल से होता है और उत्तल दर्पण में बेटा प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। तो दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं,
हमने बताया कि दर्पण परिभाषा बताया, उसके बाद दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोली दर्पण। गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल उत्तल क्या है इसको मैंने फिगर के माध्यम समझा दिया। अब अगली वीडियो में बेटा अवतल दर्पण के सूत्र का हम निगमन करेंगे। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।